हाय, मैं अमित विदेशिया और आज का वीडियो है ओसीडी के ऊपर। ओसीडी क्या है? एक्चुअली में ओसीडी एक बीमारी है। ये बीमारी हमारे जीवन में आती कहाँ से है? ये बीमारी आने का दो तरीका है। एक हो सकता है कि आपके परिवार में किसी सदस्य को ये बीमारी थी, उसी के ज़रिए आपके जीवन में ये बीमारी आ गई। या दूसरा हो सकता है कि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई एक्सीडेंट होना जिसके वजह से आपके जीवन में बीमारी आई। ये बीमारी आने के दो कारण हो सकते हैं। ये बीमारी कम से कम 2 से 3% लोगों के अंदर पाई जाती है। और ये बीमारी काम कैसे करती है? एक्चुअली में इस बीमारी को कहा जाता है कि ओसीडी मतलब ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये काम करता है पर पहले ऑब्सेशन के ऊपर। जब एक ही विचार हमारे दिमाग में बार बार आती है और हम जानते हैं कि जो ये विचार आ रही है वो हमारे किसी काम का नहीं है, उसके बावजूद भी उस विचार को बार बार आना जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, जिसके बारे में हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये विचार किसी काम के नहीं है, उसके बावजूद भी वो विचार आना और इतना बार आना। हम या तो कोई काम में बिजी है, या हम पढ़ाई कर रहे हैं, या हम खेल कूद रहे हैं, या अपने दोस्तों के साथ या अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर आनंद उठा रहे हैं, या कोई भी हालात हो, ये विचार आपके दिमाग में बार बार आते रहेंगे। आप इस विचार से थक कर आप क्या करोगे? आप इसे कंपल्सिव में बदल दोगे। कंपल्सिव में होता क्या है कि आपके विचार जो बार बार आपके दिमाग में आ रहे हैं, आपको पता है कि ये विचार किसी काम का नहीं है, उसके बावजूद भी जाकर आपको उस विचार के ऊपर काम करना पड़ता है। जैसे कि हो सकता है कि आपके दिमाग में एक विचार आ रहा है कि आपका हाथ गंदा है और आपके विचार ये बार बार आ रहे हैं। आप अपने परिवार के लोगों के साथ बैठ के बात कर रहे हैं और बात करते करते हर पल हर समय किसी भी हालात में आप जब भी जो भी काम कर रहे हो उस समय आपके दिमाग में बार बार ये पिक्चर्स आ रही है, ये याद आ रही है आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका जो हाथ है वो गंदा है और आप मजबूर होकर लास्ट में क्या करते हो? हाथ को धोने जाते हो और आपको हाथ धोना पड़ता है, जबकि आपको पता है कि आपका हाथ साफ है। आपके हाथ धोने के बाद फिर आपको थोड़ा देर बाद ख्याल आता है कि हाथ साफ नहीं हुआ और आप क्या करते हो? फिर दूसरे बाद साबुन से हाथ धोने जाते हो। फिर हाथ धोने के बाद फिर आप अपने परिवार के साथ फिर बैठते हो, फिर उनके साथ बिजी हो जाते हो और फिर वो बात ख्याल बार बार फिर से आ रही है और आपको एहसास दिला रही है, आपको मजबूर कर रही है कि आप फिर से हाथ धो, क्योंकि आपका हाथ गंदा हो चुका है और आप जाकर हाथ धोते हो। एक्चुअली में तीसरी नंबर में जो बात कही गई है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर में हो क्या रहा है कि आप ना चाहते हुए भी अपने आप को बार बार एक ही काम को करने पे मजबूर किया जा रहा है। जब हम अपने जीवन में कोई भी काम करते हैं तो उस काम को रोकने का प्रक्रिया भी हमारे अंदर से ही आती है। सही और गलत को पहचानने के लिए किसी ना किसी एक शक्ति की ज़रूरत पड़ती है जो हमारे खुद के अंदर होती है और हम गलत चीज़ों को रोक पाते हैं। हम जानते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, मेरी हाथ साफ हो चुकी है, उसके बाद भी मैं उसे रोक नहीं पा रहा। वो एक्चुअली में डिसऑर्डर जो हमारा ओसीडी का एक पार्ट है उसके वजह से, क्योंकि ऑर्डर हम दे ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारा ऑर्डर जो है वो डिस हो चुका है। अब कोई चीज़ जब काम ही नहीं करती तो आप किसे रोकोगे? मैं आपको कुछ ऐसा एग्जाम्पल दूंगा इसमें जिसको इस ओसीडी को समझने में आपको आसान होगी। आप अपने घर में हो और आपके पूर्वजों ने आपके लिए गाड़ी घर के बाहर छोड़ के गई है। आप कोई दिमाग में बार बार ये ख्याल आ रहा है, आपको बार बार ऐसा लगता है कि मुझे उस गाड़ी को चलानी चाहिए, वो मेरे पूर्वज की गाड़ी है या किसी भी कारण से, लेकिन आपको उस गाड़ी को चलाने की इच्छा नहीं है, आप नहीं चाहते। आप जानते हो उस गाड़ी को चलाना कोई फ़ायदा नहीं है, वो गाड़ी बहुत पुरानी हो चुकी है, उस गाड़ी को चलाने में रिस्क है, कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बार बार ख्याल आना और उस ख्याल से डर कर आपको ऐसा लगता है कि चलो गाड़ी को चला ही लेते हैं, क्योंकि आपकी जो ऑब्सेशन है, आपके दिमाग में जो विचार चल रही है वो आपको बार बार मजबूर कर रही है ताकि आप उस गाड़ी को चलाओ। और आप क्या करते हो? ऑब्सेशन से निकलने के लिए, बचने के लिए आप जाकर गाड़ी को चलाना स्टार्ट करते हो। अब गाड़ी को चलाने का जो कॉन्सेप्ट है वो है कंपल्सिव, क्योंकि वहाँ पे बॉडी काम कर रही है। आप अपने बॉडी से उस गाड़ी में बैठते हो, अपने शरीर को लेके जाते हो, गाड़ी में बैठते हो और गाड़ी को चलाना आप स्टार्ट करते हो। जब आप गाड़ी को चलाना स्टार्ट करते हो तो कुछ देर बाद आपको पता चलता है कि उस गाड़ी में ब्रेक नहीं है। ऑब्सेशन वो था जब आपके दिमाग में एक ही चीज़
बार बार आ रही थी कि आप गाड़ी को चलाओ, एक बार चलाओ, प्रेशर बार बार, जबकि आपकी इच्छा नहीं थी। कंपल्सिव, लास्ट में मजबूरन में जाके आपको उस गाड़ी को चलाना पड़ा। और जब आप गाड़ी को चलाना स्टार्ट किए तो अब आपको पता चलता है कि उस गाड़ी में ब्रेक नहीं है, क्योंकि उसमें डिसऑर्डर का मतलब होता है जिस गाड़ी में कोई ब्रेक ना हो ऐसा रहा है कि एक ही चीज़ आप बार बार कर रहे हो लेकिन अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो। और ये बहुत दिनों से आपके साथ हो रही है। जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं होगी वो गाड़ी रुक नहीं सकता। ओसीडी में सबसे बड़ा समस्या ये आता है कि आपके अंदर वो शक्ति नहीं है कि जो काम आप कर रहे हो ना चाहते हुए भी उसको आप रोक लो, क्योंकि रोकने के लिए ब्रेक की ज़रूरत होती है और ब्रेक आपकी गाड़ी में तो है ही नहीं, आप रोको कैसे? ये हमारे जीवन में सबसे बड़ा समस्या होती है ओसीडी में। एक बहुत बार ऐसी समस्या हमने देखी है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चीज़ों को साफ सुथरा रखना पसंद करते हैं, जैसे अपने ऑफिस के टेबल को, जैसे कुछ लेडी होती है जो अपने घर के बेडरूम को बहुत साफ़ सुथरा रखना पसंद करती है, कुछ लोग किचन को। बहुत बार आपने देखा होगा कि कुछ लेडी अपने आप को साफ़ सुथरा रखना बहुत पसंद करती है, क्योंकि उसके अंदर एक भय चलता है ऑप्शन में कि अगर मैं गंदा रहूँगी तो मुझे बीमारी हो जाएगी, मेरे बच्चों की बीमारी हो जाएगी। उसके बाद उसी का परिवार जब बाहर ऑफिस गया, उसके बच्चे स्कूल गए, अब स्कूल के आने के बाद बच्चा अब ठंड का दिन हो या कैसी हालात है वो सोचने नहीं जाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में बार बार बात चल रही है कि मेरा बच्चा बाहर से आ रहा है, उसको साफ होके आना पड़ेगा। और बच्चे को बार बार मजबूर किया जाता है कि बाहर में ही कपड़े धोकर तुम कपड़े चेंज करो, धोकर नहाकर उसके बाद घर के अंदर ढुको। उसके पति को भी सेम प्रोसेस, सेम बात ही कही जाती है कि आप घर से बाहर से नहाकर कपड़े को बाहर फेंक दो, उसके बाद घर के अंदर आओ। अब वो ठंड है या उसको तकलीफ हो रही है वो उसको जानने नहीं जाएगी, क्योंकि ये करने से पहले इसके दिमाग में, घर में बैठे बैठे इसके दिमाग में एक ऑब्सेशन चल रही थी कि मेरा पति बाहर से आ रहा है, मेरा बच्चा बाहर से आ रहा है, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी गंदगी हो सकती जो हमारे घर में आ जाएगी और उससे हम बीमार हो जाएंगे। वो जानती है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है, मेरे बच्चे साफ़ सुथरे हैं, वो साफ़ सफाई करके ही आएंगे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बावजूद भी वो इस चीज़ को मजबूरी में जाकर करती है और बच्चे को तकलीफ होता है, पति को तकलीफ होता है। क्यों होता है? और ये एक बार नहीं करती, ये हर बार करती है। हर बार अपने बच्चे को, अपने परिवार को, सबको प्रत्येक दिन ऐसा करती है। जब भी पति बाहर से जाएगा तब भी वो ऐसा करेगी। ये बार बार होता है। ये अपने आप को रोक नहीं पाती। क्यों नहीं रोक पाती? क्योंकि इसके गाड़ी में ब्रेक नहीं है। जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं होता उस गाड़ी को रोका नहीं जा सकता। अब इसको रोकने के लिए आप क्या ऐसा करें जिससे हम इसको रोक सकते हैं? क्योंकि अगर बीमारी है तो इलाज भी होगी। हाँ, इसका इलाज है। वैसे तो डॉक्टर कहते हैं कि आप अगर इसका इलाज कराएं तो दवाई को स्टार्ट होने के 2-3 हफ्ते के बाद ये दवाई काम करना स्टार्ट करती है, उसके पहले ये दवाई काम करना स्टार्ट नहीं करती। साथ ही साथ सबसे अच्छा जो मुझे उपाय लगता है इससे ठीक होने का, इस बीमारी का, वो है काउंसलिंग के ज़रिए। अब अगर आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर अगर आप अपने बच्चों की या जिस पेशेंट को ओसीडी का बीमारी है उसकी अगर काउंसलिंग कराते हैं, और ये काउंसलिंग तब तक चलती रहनी चाहिए जब तक उसको इस बीमारी से छुटकारा ना मिल जाए, तो 100% वो एक ना एक दिन ठीक हो जाएगा। इस बीमारी का आसान इलाज है, बहुत सुविधा है। सबसे आसान तरीका ये है कि काउंसलिंग कराना। अगर आप अपने परिवार के सदस्य को इस बीमारी से निकालने के लिए काउंसलिंग कराते हो तो उसको इस बीमारी से छुटकारा मिल जाएगी। वैसे ओसीडी की प्रॉब्लम्स बहुत सारी चीज़ों में आती है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ओसीडी क्या रिलेशनशिप में के वजह से आ सकती है। इसका मतलब है ये कि आप जब किसी से प्यार करते हो, किसी के साथ रिलेशन में हो, अगर वो आपको छोड़ के चली जाए तो क्या ओसीडी की प्रॉब्लम हो सकती है? और वो अगर प्रॉब्लम होती है तो क्या आपके जीवन को बहुत ज़्यादा तरीके से अनमैनेजेबल करेगी? इसी विषय पे हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। ओसीडी पे आप ध्यान रखें, अगर आपके परिवार में कोई सदस्य ठीक ऐसी ही लक्षण के साथ जुड़ा हुआ है तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है और उसे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाने की ज़रूरत है, ताकि वो उसकी काउंसलिंग करे और उसकी इलाज कर दे। मुझे लगता है कि दवा की जितनी कम इस्तेमाल की जाए इसमें उतनी ही अच्छी है, क्योंकि काउंसलिंग और भी अच्छा है। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन बेहतर इलाज आपको काउंसलिंग से ही मिलेगा। मैं अमित पदेसिया, मेरे वीडियोस को देखते रहें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन जब भी मैं कोई वीडियो छोड़ूं तो आप तक पहुंच पाए और आप मेरे वीडियो को देख पाए। आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आपकी हेल्प के बगैर मेरा कुछ नहीं होने वाला। थैंक यू।